हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आईसीएसई 2023 एग्जामिनेशन का फिजिक्स का स्पेसिमेन पेपर खुला हुआ है। यानी तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स का स्पेसिमेन पेपर खुला हुआ है। स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा। तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। सेक्शन ए में, कंपल्सरी सेक्शन में, यू विल सी देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैलोरीमेट्री। दिख रहा है ये क्वेश्चन, 2 marks क्वेश्चन विच इज इन द कंपल्सरी सेक्शन। Calculate the heat absorbed by 200 grams of ice at 0 degrees Celsius to change to water at 60 degrees Celsius. Specific heat capacity of ice is given, specific heat capacity of water is given, and specific latent heat of ice is given. इसके साथ साथ मैं तुम्हें दिखा दूं कि सेक्शन बी में, यानी जो ऑप्शनल सेक्शन है जहां से तुम्हें एनी 4 अटेम्प्ट करना है, वहां पर भी कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन है। You see question number 9, 3 marks question, a numerical, very important numerical। इस तरह के न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर्स में। अगर नहीं देखे हो ये ऑनगोइंग सीरीज के पिछले लेक्चर्स को तो डेफिनेटली देखना, ठीक है। हम बहुत ही बेहतरीन रिवीजन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि बोर्ड्स में तुम्हारा रिवीजन सबसे बेहतरीन तरीके से हो सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कैलोरीमेट्री। तो इन आवर रिवीजन कोर्स वी हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। इसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो नॉन ग्राफ बेस्ड है वो सब हमने कर लिया है। कब Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी का यूज करते हैं, कब एम एल का यूज करते हैं, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एम का यूज कब करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर्स में किए हैं। जो जो मैंने परसों, उसके पहले दिन, इन सब आजकल में ही रिसेंटली पोस्ट किया, अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखे हो तो डेफिनेटली नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लेना क्लिक करके, ठीक है। डेफिनेटली देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर ये कोर्स एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। एकदम सिंसियरली करने से ही मजा आएगा और फायदे में रहोगे। इसलिए अचानक कोई भी वीडियो बीच से उठाकर देखने मत जाओ, पूरे सीक्वेंस में प्रॉपर मैनर में देखो तो मजा आएगा, अच्छे से कर पाओगे। तो यू सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। तो चलो मैं व्हाइट बोर्ड पर चलता हूँ। व्हाइट बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सेव करके रखा हुआ है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलो, मुझे लगता है कि स्क्रीन पर तुम्हें ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। ये है सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी सेक्शन में था, वो क्वेश्चन है, 2 marks का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 200 grams of ice at 0 degree Celsius to change to water at 60 degree Celsius। बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे हीट कैलकुलेट करना है, कितना हीट चाहिए, कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, कौन एब्सॉर्ब करेगा। 200 grams ऑफ आइस, वो बर्फ जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और मास है 200 grams। वो आइस कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा ताकि वो फाइनली चेंज हो जाए वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस में। तो ये एक सिंगल स्टेप में ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब आई हैव आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस whose initial temperature is 0 डिग्री सेल्सियस and its mass is 200 grams। ये चेंज हो गया किसमें, वाटर में, जिसका टेम्परेचर हो जाएगा फाइनली 60 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द थिंग दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन। बट इज दिस thing in a one step? Is this thing achieved in one step? No. Why? If you remember, I have told this with a lot of emphasis in the previous video itself that दोनों एक साथ नहीं हो सकता। चेंज ऑफ स्टेट भी और चेंज ऑफ टेम्परेचर भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इफ यू सी सॉलिड, आइस इज सॉलिड, वाटर लिक्विड है, सो सॉलिड हैज चेंज टू लिक्विड, स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इट हैज बिकम 60 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट दोनों एक ही स्टेप में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक सिंगल स्टेप तो है नहीं, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप है। तो चलो उसको अब हम लिखते हैं, क्या बीच में स्टेप है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस will first convert to water at 0 degree Celsius, and then this water at 0 degree Celsius will finally convert to water at 60 degree Celsius। तो मुझे ये जो इनिशियल और फाइनल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, लेकिन बीच में जो ये हुआ ये नहीं दिया हुआ है, ये बुद्धि से हमने इसको लिखा। नाउ इफ यू सी, if you just see this change, ice of 0 degree Celsius is changing to water at 0 degree Celsius, it would be very clear that state has changed, ice has changed to liquid water, solid ice has changed to liquid water, but temperature has not changed, and that is correct। एक ही चीज चेंज होगा, स्टेट चेंज हुआ है।
टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। दूसरे वाले रिएक्शन को भी देखें या चेंज को देखें तो वाटर वाटर स्टेट चेंज नहीं हुआ, बोथ ऑफ देम आर लिक्विड्स, बट टेम्परेचर चेंज हुआ है फ्रॉम 0 टू 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, जहां पे स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वहां का हीट निकालने के लिए ml, और जहां पे टेम्परेचर चेंज होगा स्टेट चेंज नहीं होगा, वहां पर हीट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, Cm डेल्टा टी। अब मुझे इन दोनों हीट को निकालना है Q1 Q2 और ऐड कर देंगे, दैट वुड बी द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस। टोटल हीट क्या होगा इस पूरे चेंज को करने के लिए, वो मुझे बताना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू। तो पहले Q1 निकालते हैं, फिर Q2 भी निकालेंगे एंड फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो Q1 इज ml, राइट। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है हमें यूनिट्स से। यूनिट्स अगर सेम में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना होगा सेम सिस्टम में। तो मास ऑफ द आइस इज 200 ग्राम्स, ग्राम में है, तो L भी हमें जूल पर ग्राम होना चाहिए, जूल पर केजी नहीं लेना है। तो L मतलब क्या, L मतलब लेटेंट हीट, किसका, लेटेंट हीट ऑफ आइस। L मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, पीछे देखना पड़ेगा हमेशा, आइस, आइस पीछे है, तो पीछे आइस है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेकिन यूनिट है जूल पर केजी में, और तुमने मास यहां लिया है 200 ग्राम्स, तो इसको केजी में केजी वाला को ग्राम में कन्वर्ट करो, यानी 1000 से डिवाइड करोगे तो 336 जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो मैं 336 लिखूंगा, गलती से भी 336000 मत लिख देना, ठीक है। तब ये जूल पर ग्राम है, एंड फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम इन जूल, जो भी हीट आएगा Q1 वो आ जाएगा। अब ये तुम लोग करो। अच्छा, Cm डेल्टा टी Q2 के लिए यूज करेंगे, Cm डेल्टा टी, C का वैल्यू, C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन किसका, इन आवर क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। तो किसका पुट करेंगे, मैंने बोला पीछे देखो, तो C के पीछे क्या है, वाटर है, वाटर, आइस का नहीं लेना है, क्योंकि अभी वो वाटर में कन्वर्ट कर चुका है, वाटर का टेम्परेचर 0 से 60 होगा, तो तुम आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों पुट करोगे, गलती से भी 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करके भी मत पुट करना, क्योंकि ये हमें ये वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना, हमें वाटर का पुट करना है। तो जूल पर केजी पर केल्विन है, इसको जूल पर ग्राम पर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 4.2। तो C हमारा हो गया 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यूनिट्स हम बाद में लिखेंगे, मास हमारा 200 ग्राम्स है। डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, डेल्टा टी 60 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने बोला है कि 60 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 60 केल्विन बोलो, डेल्टा टी दोनों यूनिट्स में सेम होता है, तो यहाँ 60 लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, Q1 प्लस Q2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल हीट absorbed during this process during the change is equal to Q1 plus Q2। अब चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो और देखो आंसर करेक्ट आता है कि नहीं। तो आंसर है Q1 को सॉल्व करने से आएगा 67200 जूल्स, Q2 को सॉल्व करने से आएगा 50400 जूल्स, एंड टोटल हीट दोनों को ऐड करने से हमारा 117600 जूल्स आएगा। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों का भी यही आया है। तो इज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल। अब बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर का है भाई, स्पेसिमेन पेपर को तो विश्वास करते हो, तुम लोगों का बोर्ड का पेपर है, उस पर तो तुम्हें उसी को, वही तो तुम्हारा एक्चुअली एक रोड मैप है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस बार बोर्ड्स में, तो इनको तो डेफिनेटली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का ही क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये लेकिन 3 मार्क्स का है, एक सेकेंड, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, एंड ये तुम्हारे कंपलसरी सेक्शन में नहीं, ऑप्शनल सेक्शन में। नाउ इफ यू रीड दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस क्वेश्चन is a bit lengthy and interesting as well. So देखो क्या बोलता है, a metal piece present at 120 degrees Celsius is quickly dropped in a calorimeter of mass 80 grams containing 200 grams of water at 30 degrees Celsius. The final temperature attained by the mixture is 40 degrees Celsius. Calculate the thermal capacity of the metal piece. Specific heat of water is given, specific heat of calorimeter is also given. Now, if you remember, पिछले ही लेक्चर में जो आज से मैं परसों या उसके पहले दिन डाला था,
डे बिफोर यस्टरडे डाला था। उस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। और मैंने क्या बताया था चिल्ड्रन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को तब यूज करेंगे जब हम 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज को मिक्स करते हैं, ऐड, एक बॉडी दूसरे बॉडी में ऐड किया, तो जो हीट गेन्ड होगा बाय दी कोल्ड बॉडी, यही मैंने बताया था, will be equal to the heat lost by the hot body. And मैं तुम लोगों को वो दिखा देता हूं। So see students, this is the ICSE revision booster course which we have started 4 weeks ago. देखो the first video तुम्हें time दिख रहा होगा 4 weeks ago, and चलते चलते हमने काफी सारे वीडियोस किए हैं। The last video before this one is lecture number 15, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी को मिक्स करके। तो ये वीडियो मैंने 3 days ago डाला था, ठीक है। उसके पहले जो कैलोरीमेट्री का वीडियो था 4 days ago, फिर 6 days ago। तो हमने लेक्चर 13 से कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया है। अगर सिर्फ कैलोरीमेट्री ही तुम्हें देखना है तो लेक्चर 13 से तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके पहले लेक्चर 12 में हमने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को एंड किया था। रेडियो एक्टिविटी अगर तुम्हें देखना है तो फिर तुम्हें और ऊपर से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं कैलोरीमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो कैलोरीमेट्री लेक्चर 13 से स्टार्ट हुआ है, एंड लेक्चर 15 में मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ाया था। तो यू हैव टू नो व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज, एंड आई होप दैट you people have watched that video and you know what is it. तो यहां पर भी देखो मिक्सिंग किया गया है, मिक्सिंग किया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कोई भी 2 सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं किया था। एक आइस था, वही आइस मेल्ट होकर वाटर बना था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। If you carefully go through the question tells us that there is a metal piece है whose mass is not given in the question, whose temperature is given, which is at 120 डिग्री सेल्सियस। इस मेटल पीस को हमने डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया? कैलोरीमीटर के अंदर हमने इसको डाल दिया। एंड द कैलोरीमीटर इज ऑफ मास 80 ग्राम्स। कैलोरीमीटर है 80 ग्राम्स मास है। इट कंटेन्स वाटर। कितना वाटर है इसमें चिल्ड्रेन? 200 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो मुझे कैलोरीमीटर का मास भी दिया हुआ है, मुझे वाटर का मास भी दिया हुआ है जो इस कैलोरीमीटर में है। अच्छा, और दिया हुआ है एट 30 डिग्री सेल्सियस। जब भी कैलोरीमीटर और उसके अंदर जो कंटेंट्स है उन दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये एक्चुअली दोनों का टेम्परेचर है। सिर्फ ये मत सोचना कि ये सिर्फ वाटर का टेम्परेचर है। कैलोरीमीटर इस मटेरियल, ऐसा मटेरियल का होता है कि इट क्विकली पिक्स अप द सेम टेम्परेचर एज ऑफ द कंटेंट्स। याद है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है? इसका मटेरियल कॉपर का होता है। कॉपर का ये खास बात होता है कि इट गेन्स द सेम टेम्परेचर एज द कंटेंट्स विदाउट टेकिंग मच हीट फ्रॉम द कंटेंट्स, ठीक है। वैसे कैलोरीमीटर पर हम डिस्कशन आगे करेंगे आगे के वीडियोस में। तो कैलोरीमीटर, इसीलिए अगर इस वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हें इमीडिएटली ये भी समझ जाना है कि कैलोरीमीटर जिसका मास 80 ग्राम्स है उसका भी इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज हो गया ना, 3 बॉडीज हो गया, 3 बॉडीज एक्चुअली मिक्स किया हुआ है। एक तो ये वाटर कैलोरीमीटर के अंदर रखा हुआ है, उसमें मिक्स हुआ ये मेटल पीस जिसका इनिशियल टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में हम इसी तरह के क्वेश्चन जब रहता है तब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जब हीट एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, व्हेन ऑल दी बॉडीज, ये मेटल पीस, ये कैलोरीमीटर, ये वाटर एंड ये कैलोरीमीटर, ये तीनों एक फाइनल टेम्परेचर को अटेन करता है। फाइनल टेम्परेचर, और वो दिया हुआ है, द फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड बाय द मिक्सचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मल इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया चिल्ड्रन? 40 डिग्री सेल्सियस। एंड पिछले वीडियोस को डेफिनेटली देखना जहां मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है, वो देखना जरूरी है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये चीज हो गया फाइनल टेम्परेचर। ये तीनों टेम्परेचर जब मिक्स हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और ये 30 डिग्री सेल्सियस, तीनों का मास अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर वाटर और कैलोरीमीटर का सेम, लेकिन मेटल पीस का अलग। ये तीनों बॉडीज जब एक साथ मिक्स हुआ, हीट एक्सचेंज हुआ और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिकेम 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब निकालना क्या है? कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस। थर्मल कैपेसिटी का दूसरा नाम होता है हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी याद रखो। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस हमें निकालना है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? अब हीट कैपेसिटी को मैंने पढ़ाया है। अब देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। हीट कैपेसिटी सी डैश से डिनोट करते हैं, तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है चिल्ड्रेन? सी डैश, सी डैश का फॉर्मूला हमने इस लेक्चर 14 में डिस्कस किया था। सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एम, इसको हमने डिराइव भी किया था। सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एम। सी डैश को ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो देखना पड़ेगा ना लेक्चर 14, तब हमें ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं सब चीज सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। देखो, देखोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे। बहुत ही बेहतरीन चीज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी हमें निकालना है। हीट कैपेसिटी मतलब थर्मल कैपेसिटी, मतलब सी डैश निकालना है। सी डैश का फॉर्मूला होता है सी इंटू एम। सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किसका? मेटल पीस। तो क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल पीस। अगर नहीं भी दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं यहाँ दिया हुआ नहीं है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल पीस, तो हम इसे दूसरे तरीके से निकालेंगे सी डैश को। डोंट वरी, बिल्कुल आराम से निकलेगा। मास भी नहीं दिया हुआ है, तो मास नहीं दिया हुआ है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है? इन दोनों इंफॉर्मेशन को नहीं दिया हुआ है, सी डैश हम कैसे निकालेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, स्क्रीन को भी क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन काफी गंदा दिख रहा है। ठीक है, अब तुम सोचो कि जो हॉट बॉडी है, इन तीनों में हॉट बॉडी कौन सा है? हॉट बॉडी है हमारा जो 120 डिग्री सेल्सियस वाला मेटल पीस है, ये है हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का मतलब ही हो गया मेटल पीस, ये मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर क्या है चिल्ड्रन? T1 120 डिग्री सेल्सियस, जिसका मास हमें नहीं पता। मास हमें नहीं पता, मास दिया हुआ नहीं है। आगे इसका फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है चिल्ड्रन, ये 40 डिग्री सेल्सियस बन गया। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिकेम 40, दिया हुआ है ना। तो डेल्टा टी हमें पता है ना, डेल्टा टी 120 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस ये हो गया हमारा डेल्टा टी। इसे 80 केल्विन बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, 80 केल्विन या 80 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, किसका? मेटल पीस का। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसने कितना हीट लूज किया। हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी विल लूज हीट। हॉट बॉडी क्या करता है? हॉट बॉडी हमेशा हीट देगा कोल्ड बॉडी को, यानी हीट लूज करेगा। सो QL स्टैंड्स फॉर हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। ठीक है, या लिख सकते हो स्टेटमेंट, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हॉट बॉडी जिसको हम QL बोल रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CM डेल्टा टी, क्योंकि कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ये मेटल पीस 120 डिग्री सेल्सियस में मेटल ही था, डालने के बाद भी सॉलिड मेटल ही है, कोई स्टेट चेंज का यहाँ पे मेंशन नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सी मतलब किसका? सी, मेटल पीस का सी। तो यहाँ पर मेटल पीस का सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन कहीं पे भी क्या क्या गिवन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये जो मेटल पीस है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, सो लेट अस कीप सी। मास भी नहीं दिया हुआ है, लेट अस कीप एम। एंड डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी इज 80। तो जितना दिया हुआ है उतना से काम करते हैं, घबराना नहीं है। आगे हमें कुछ ना कुछ क्लू डेफिनेटली मिलेगा। डेल्टा टी पता है, मास भी नहीं पता मेटल पीस का, सी भी नहीं पता। ठीक है, ये हमने लिखा लिया हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी यानी बाय द मेटल पीस। अब हम बात करते हैं जो बॉडीज हीट गेन करेगा, वो कौन कौन से बॉडीज है? कैलोरीमीटर है और ये वाटर है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनिशियली 30 था, वाटर का भी 30 था, दोनों ने हीट गेन किया। कहां से हीट गेन किया? मेटल पीस से। तो कैलोरीमीटर की बात करेंगे, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनली कैलोरीमीटर कितना बन गया? 40 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है चिल्ड्रेन 80 ग्राम्स। ठीक है, एंड डेल्टा टी ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं 40 माइनस 30, 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम यहां पर हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर निकाल लेते हैं। हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर QG1 लिखते हैं, QG1। CM डेल्टा टी का यूज करेंगे क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होगा। C का मतलब कैलोरीमीटर का C क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी बोल सकते हैं। और यूनिट देखो,
ग्राम में है, पर ग्राम, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर भी हम मास 80 ग्राम्स है तो यूनिट सेम है, वी कैन टेक 0.4। मास ऑफ द कैलोरीमीटर दिया हुआ है 80 ग्राम्स, डेल्टा टी दिया हुआ है कितना चिल्ड्रन, 10। इसको सॉल्व करते हैं एंड हमें मिल जाएगा कितना कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया। तो 320 जूल्स इसको सॉल्व करने से आ गया, ये है कैलोरीमीटर ने इतना हीट गेन किया। अब हम देखेंगे कि वाटर ने कितना हीट गेन किया। अब क्योंकि वाटर भी तो हीट गेन करेगा ना, जिस वाटर को हमने कैलोरीमीटर में रखा है उसका इनिशियल टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस चिल्ड्रन, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम इज 40, तो डेल्टा टी फॉर वाटर इज ऑल्सो 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन। मास ऑफ वाटर इज हाउ मच, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। देखो दिया हुआ है 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम्स। अच्छा, सी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, उसको यहां पुट करेंगे जब हम निकालेंगे हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर, उसको हम QG2 लिख रहे हैं। कोई भी सिंबल दे सकते हैं, Q डैश, Q1, Q2, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर यहाँ पे ये 1 2 हटाओ, तुम्हारे लिए इजी होगा, इसको QG बोलो, इसको QG डैश बोल दो, ठीक है। सिंबल सिंबल से क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा मास, अच्छा सी दिया हुआ है वाटर का, सी कितना है, सी देखो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मास दिया हुआ है वाटर का 200। अच्छा, डेल्टा टी दिया हुआ है 10, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 42 इंटू 200, 42 इंटू 200 यानी 4 2 4 4 2 8, 8400, 8400 जूल्स आ गया। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, हम हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड इक्वेट कर देंगे ना दोनों इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost is equal to heat gained. This is what principle of calorimetry tells us. तो heat lost क्या है, देखो चिल्ड्रन, heat lost हमारा ये वाला है Cm। C क्या है याद रखना, C है specific heat capacity of the metal piece, M क्या है mass of the metal piece into 80, तो Cm into 80। अच्छा, यहां पर हीट गेंड को अगर हम देखें तो ये भी हीट गेंड है और ये भी टर्म हीट गेंड के अंदर आता है, यानी 320 प्लस 8400, ये दोनों टर्म्स हमारे हीट गेंड के अंदर आता है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा आ गया 8720 और ये 80 जो है इसको मैंने उधर भेज दिया तो डिवाइडेड बाई 80 आ गया। 8720 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो Cm का वैल्यू 109 आ गया। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस एंड द मास ऑफ द मेटल पीस इज 109। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है C डैश। C डैश, C डैश मतलब हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। अब देखो यही तो होता है Cm, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस, मेटल पीस जिसको सी डैश बोलते हैं, और फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, सी इंटू एम। अरे भाई कौन से क्लास में बोला था, यहां पर लेक्चर नंबर 14 में, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एम, और सी इंटू एम का वैल्यू ही तो 109 है चिल्ड्रेन। तो इसमें टेंशन की क्या बात है, बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल। C इंटू एम का वैल्यू ही आ गया हमारा 109, यानी अब यूनिट का हमें ध्यान देना है। C डैश हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है चिल्ड्रेन, इसका यूनिट होता है देखो C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, अगर बेसिक फॉर्मूला से जाए तो ऊपर में जूल, नीचे पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, तो 109 जूल पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, पर केल्विन भी बोल सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना, देख लिया कैसे सॉल्व किया। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक दिस इज क्वाइट बिग, मजा आ रहा है ना। तो इसी तरह के और लेक्चर्स और क्वेश्चंस हम करेंगे, और कैलोरीमीटर क्या होता है उसके
उस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इनको हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। कैलोरीमीटर थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा करने में, लेकिन सिंसियरली करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बहुत मजा भी आएगा। अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस करना, सब्सक्राइब करके रखना अगर नहीं किए हो, बेल को दबा के रखना अगर वीडियोस नहीं मिस करना चाहते हो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।